हेलो बच्चों, कैसे हो? आप सब अच्छे होंगे। टॉप स्कोर चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, आज थोड़ा सा मन दुखी इस वजह से है कि हमारे देश में एक अप्रिय घटना घट चुका है कल के दिन, जो कि आप लोगों को आई होप पता होगा कि हमारे देश के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनके साथ में 13 लोग और थे और उनकी वाइफ भी थी उस उस हेलीकॉप्टर के अंदर, जो कि कल क्रैश हुआ। तो उसमें वो शहीद हो गए हैं, जो हमारे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। देश के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने में उनका काफ़ी योगदान रहा, जो देश कभी नहीं भूल सकता है बच्चों। तो उनके लिए हमारी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। ठीक ना? तो आज इन्हीं विनम्र श्रद्धांजलि दे करके आज हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और बच्चों, आज थोड़ा मन दुखी है, तो आज हम इस दुखी मन से ही पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। ठीक ना? चलिए, आज हम पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के बारे में बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे। क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स के बारे में करेंगे। क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ऑल थिंग सब कुछ आज अच्छे से एक्सप्लेन करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब चार भुजा वाला जो आकृति होगा वो होगा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जो वर्ड बना है बच्चों, वो लैटिन वर्ड से मिलके बना है क्वाड्रा। क्वाड्रा का मतलब होता है फोर, और लेटस, लेटस का मतलब होता है साइड, और इस दोनों शब्दों से मिलके बना है हमारा क्वाड्रिलेटरल, जिसका मतलब होता है हिंदी में चतुर्भुज। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे वो चतुर्भुज पढ़ते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों? तो कोई भी ऐसा शेप, एरिया बाउंडेड बाय फोर साइड आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। कोई भी शेप जिसमें चार साइड हो वो क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि यहाँ पे साइड चार हैं, यहाँ भी चार साइड हैं, यहाँ भी चार साइड, जितने भी फिगर आप देख रहे होंगे उसमें साइड चार हैं। तो ये सारे क्या हैं? हमारे क्वाड्रिलेटरल हैं। पहली बात कि ये सारे क्वाड्रिलेटरल हैं। दूसरी बात, क्वाड्रिलेटर में साइड्स कितने होते हैं? चार होते हैं। वर्टिसेस कितने होते हैं? वो भी चार होते हैं। वर्टिसेस क्या होता है? तो ये जहाँ पे साइड का इंटरसेक्शन होता है वो होता है हमारा वर्टिसेस। ये चार वर्टिसेस इसमें भी हैं, ये चार वर्टिसेस जो हैं इसमें भी हैं। ठीक है बच्चों? तो जहाँ पे दो एडजेसेंट साइड आके इंटरसेक्ट करता है ये हमारा वर्टिसेस कहला जाता है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चार वर्टिसेस होते हैं, ये आप लोगों को पता भी होगा। अगर नहीं पता है तो ये जान जाइए। नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते हैं? किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो हो सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ डायगोनल, जो दो वर्टिसेस को कनेक्ट करता है, डायगोनल क्या करता है? दो अपोजिट वर्टिसेस को कनेक्ट करता है, उसी को हम डायगोनल बोलते हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ डायगोनल दो होते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल बच्चों दो होते हैं। ठीक है बच्चों? नंबर ऑफ डायगोनल दो होते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल चार साइड होता है और इसमें चार एंगल आपको देखने को मिलेंगे। ये चारों एंगल का सम क्या होता है? मिलकर के 360 डिग्री के बराबर होता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर चार एंगल का सम जो होगा वो मिल करके 360 डिग्री के बराबर होता है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल को बांटा गया है तीन भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है, एक होता है देखिए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, एक होता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। जैसे कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर पढ़ते हैं ना, वैसे ही कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल हो गया। एक होता है इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल, इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल। इसी को हम लोग सेल्फ सेल्फ इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, या नहीं तो क्रॉस्ड क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं। अब देखिए इस तीनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके दोनों डायगोनल उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर में होते हैं। वो होते हैं कौन से क्वाड्रिलेटरल? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एग्जाम्पल में ये आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्योंकि इसके दोनों डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के फिगर के अंदर में है। और ये भी आपका कॉन्वेक्स हो गया। जितने भी ये देख रहे हैं, जितने भी डायगोनल अगर अंदर में है दोनों, तो क्या हो जाएंगे? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो जाएंगे। लेकिन ये आप फिगर देखिए ए बी सी, ये डायगोनल जो है ये क्या है?
ये बी और डी को जोड़ रहा है जो डायगोनल, ये बाहर है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एटलीस्ट वन, कम से कम एक डायगोनल अगर बाहर है क्वाड्रिलेटरल से, क्वाड्रिलेटरल के फिगर से बाहर है, तो हम वैसे क्वाड्रिलेटरल को कह देंगे ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है। और इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल का सिंपल है, ये देखिए ये एक डायग्राम है इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल का, जिसमें दो अपोजिट साइड जो होते हैं ना वो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर जाते हैं। तो इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, रोम्बस के बारे में, इन सबों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो इसको बच्चों आप लोग नोट कीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में और भी टाइप क्या क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द शेप्स एंड फिगर। देखिए, तो क्वाड्रिलेटरल बेसिकली 4-5 तरह के दिखेंगे आपको, 5 तरह के। एक होते हैं रेक्टेंगल, एक होते हैं स्क्वायर, एक होते हैं रोम्बस, एक होते हैं ट्रेपीजियम, एक होते हैं काइट। ये सारे क्वाड्रिलेटरल आपके सामने बनाए हुए हैं, ठीक। अब एक एक करके हम बात करेंगे कौन से क्वाड्रिलेटरल का क्या प्रॉपर्टीज होता है, उसको हम अच्छे से सीखेंगे। तो हम बात करते हैं पहला रेक्टेंगल। हमारे पास पहला क्वाड्रिलेटरल हो गया रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल का जो है यहाँ पे डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि ए बी जो साइड है वो डी सी के पैरेलल है, और ए बी और डी सी बराबर है। ए बी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये भी अपोजिट साइड क्या है, इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो गया कि अपोजिट साइड पैरेलल भी हैं और अपोजिट साइड क्या है, इक्वल भी हैं, ठीक। और इसके डायगोनल क्या होते हैं, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। मतलब बी डी और ए सी क्या है, ए सी और बी डी डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक। दूसरी बात कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। मतलब यहाँ पे अगर पॉइंट ओ है तो ए ओ और ओ सी की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी, और ओ डी और बी ओ की वैल्यू बराबर होगी। तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। और यहाँ से एक बात और सीखेंगे, ये जो डायगोनल होते हैं इस पूरे रेक्टेंगल को दो इक्वल भागों में बांट देते हैं। मतलब दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देते हैं। ये डायगोनल इस रेक्टेंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देते हैं, और ये डायगोनल इस रेक्टेंगल को इस तरह से दो इक्वल भागों में डिवाइड कर देते हैं, जिसका एरिया इक्वल होता है। रेक्टेंगल का एरिया का अगर हम बात करें, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर क्या हो जाता है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पे एल क्या है, लेंथ है, बी क्या है, ब्रेथ है। लेंथ जो होता है किसी भी रेक्टेंगल का जो लंबा वाला पोर्शन होता है वो लेंथ कहलाता है, जो छोटा पोर्शन होता है वो ब्रेथ कहलाता है। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया, लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया क्या, पेरीमीटर, और लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया एरिया। तो यहाँ से हम रेक्टेंगल के बारे में सारा कुछ देख लिए, ठीक है। अगर रेक्टेंगल का डायगोनल, और हाँ रेक्टेंगल का चारों साइड, चारों एंगल जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि रेक्टेंगल का डायगोनल कितना होगा, उसका लेंथ फाइंड करें, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारे लिए हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस हो जाएगा। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करके हम हाइपोटेनस की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा रेक्टेंगल होता है ख़त्म। अब हम बात करते हैं स्क्वायर। ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के साथ साथ ये पैरेललोग्राम भी है, ये भी पैरेललोग्राम। अब पूछे पैरेललोग्राम क्या होता है, तो जिसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं वो होते हैं पैरेललोग्राम। जिसके अपोजिट साइड पैरेलल हो जाते हैं वो पैरेललोग्राम हो जाते हैं। तो ये हमारा पैरेललोग्राम है, ये भी हमारा पैरेललोग्राम है। तो इसमें स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं। तो इसका प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम है, जो अंतर है वो मैं बता रहा हूँ। इसके भी अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ए बी पैरेलल टू डी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी, एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इसके भी प्रत्येक एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं, लेकिन स्क्वायर में जो होते हैं चारों साइड बराबर होते हैं। चारों साइड के सामने देख रहे हैं आप, ए लिखा हुआ है, मतलब चारों साइड बराबर हैं। और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसमें भी करते हैं और इसमें भी करते हैं। बस फर्क इतना है कि इसमें जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो यहाँ पे सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक।
जो डायगोनल यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, बट ये रेक्टेंगल के केस में नहीं हो रहा था। तो इस बात को ध्यान रखना है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और बाइसेक्ट करने का मतलब है AO बराबर OC, DO बराबर OB, और अपने आप में भी ये बराबर है, BD बराबर AC। और तीसरी बात, ये सारा एंगल क्या हो जाएगा, AOD, BOC, AOB, DOC, ये सारे बराबर क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ से हम रेक्टेंगल का, स्क्वायर का सारा कुछ देख लिए। अब एरिया की बात करते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर। और पेरीमीटर क्या हो जाता है, पेरीमीटर हो जाता है 4 इंटू साइड। तो यहाँ से आप एरिया और पेरीमीटर देख लिए। और डायगोनल का लेंथ मालूम करना होगा तो सिंपल है, जो मैं इसमें बताया वो इसमें बता रहा हूँ। ये साइड क्या हो गया, परपेंडिकुलर और बेस। तो यहाँ से हाइपोटेनस निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हम 2 कंप्लीट किए हैं, और आप इतना को नोट कीजिए, फिर हम आगे रोम्बस और ट्रेपेजियम के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो अब हम रोम्बस की बात करते हैं। तो रोम्बस और स्क्वायर में भी सेम, मतलब सिमिलरिटी दोनों में है, बट डिफरेंस क्या है वो समझिए। इसके चारों साइड इक्वल होते हैं, इसके भी चारों साइड बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, लेकिन इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, मतलब डायगोनल आर नॉट इक्वल। डायगोनल क्या होते हैं, इसके बराबर नहीं होते हैं। और लेकिन इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। देखिए, इसके डायगोनल क्या करते हैं, 90 डिग्री पे इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। इस बात को समझना है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री पे डायगोनल इसके बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल भागों में बंट जाते हैं, मतलब AO इक्वल टू CO, DO इक्वल टू OB। और डिफरेंस क्या है बच्चों, तो इसका जो है, इसमें जो है इसका ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, ये 90 डिग्री नहीं होता, जबकि स्क्वायर में ये 90 डिग्री होता है। ठीक, और डायगोनल भी इक्वल नहीं होता। ये बेसिक 3 डिफरेंस थे स्क्वायर में और रोम्बस में। लेकिन इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। और एक और होता है बेस इंटू हाइट। अगर बेस और हाइट दिया रहे तो यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक, और पेरीमीटर तो आपको पता है, चारों साइड को ऐड कर देंगे तो 4 इंटू साइड, जो इसका पेरीमीटर है वो इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका रोम्बस भी समझ में आ गया होगा आपको, रोम्बस को कैसे निकालते हैं, कैसे इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ट्रेपीजियम की तरफ। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रेपेजियम की। तो ये देखिए हमारा ट्रेपेजियम है, ठीक ना। ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। मतलब ये AB और CD क्या है, AB पैरेलल टू CD है, लेकिन टू साइड जो है ना, जैसे AD और BC क्या है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो इस केस में हम जानेंगे दो साइड पैरेलल होते हैं और दो पैरेलल नहीं होते हैं। और इसके डायगोनल जो होते हैं वो बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेपेजियम ऐसा भी बन सकता है। देखिए, ट्रेपेजियम ऐसा भी बन सकता है, ये 90 डिग्री भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं कह सकते कि ट्रेपेजियम के डायगोनल बराबर हो सकते हैं। तो डायगोनल के बारे में कोई चर्चा नहीं है कि डायगोनल बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी नहीं करते हैं इसके डायगोनल। और आपको ध्यान रखना है इसका एरिया का फॉर्मूला। एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये और ये साइड का सम इंटू एच। एच क्या हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा एच हो जाता है। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम का एरिया। इसी तरीके से काइट की अगर हम बात करें, तो काइट में दो एडजेसेंट साइड जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। काइट में टू एडजेसेंट साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आप कैसे समझते हैं इसको, देखिए। तो ये हमारा काइट है और ये हमारा एडजेसेंट साइड है AB और BC। तो AB जो है वो BC के बराबर है और AC जो है वो DC के बराबर है, ठीक ना। AC जो है वो DC के बराबर है। और डायगोनल जो है डायगोनल जो है ना, डायगोनल क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पे, ना कि बाइसेक्ट कर रहा है।
बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को, बाइसेक्ट मतलब दो भागों में बांट रहा है, लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है कि जो बड़ा वाला डायगोनल है BC, वो सिर्फ छोटे वाले डायगोनल को दो भागों में बांट रहा है। मतलब AO बराबर सिर्फ OC हो रहा है, लेकिन BO नॉट इक्वल टू है OD। तो हम यहाँ पे बाइसेक्ट वर्ड का यूज नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे कि डायगोनल ऑफ काइट इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री वेयर द लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगोनल इन टू इक्वल हाफ। ठीक ना, दो इक्वल भागों में लॉन्गर डायगोनल जो है शॉर्टर डायगोनल को डिवाइड करता है और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ हमको समझना है। दूसरी बात कि लॉन्गर डायगोनल जो है पूरे काइट के एरिया को दो इक्वल भागों में बांट रहा है। आप देख सकते हैं दो इक्वल भागों में बांट रहा है, मतलब लॉन्गर डायरेक्शन जो है ये सिमेट्री का काम करता है, लाइन ऑफ सिमेट्री का काम करता है। किसमें किसमें काम करता है? काइट में। लेकिन शॉर्टर डायगोनल इज नॉट वर्किंग एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, सो वी कैन से दैट लॉन्गर डायगोनल वर्क एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री इन काइट एंड द एरिया ऑफ काइट इज the formula of area of kite is similar to the formula of area of rhombus, that is 1 by 2 into product of its diagonals, 1 by 2 into products of its diagonal. And I already told that only two diagonals are present in quadrilateral, so we can say that diagonal number 1 and diagonal number 2, तो फार्मूला हो जाएगा आपका 1 by 2 into D1 into D2। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा क्वाड्रिलेटरल पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या क्या डायग्राम है। और एक लास्ट बात आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि पैरेललोग्राम के कैटेगरी में ये भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है। दिस विल ऑल्सो कम्स अंडर द पैरेललोग्राम, दिस विल ऑल्सो कम्स अंडर पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। It will also comes under the parallelogram because opposite sides are parallel, but kite never comes under the parallelogram। kites को हम parallelogram नहीं बोल सकते हैं, kites को हम सिर्फ quadrilateral ही बोल सकते हैं, because opposite side of kites are not parallel, so we can say that kite is not a parallelogram, it is a quadrilateral। But rectangle, square, rhombus and trapezium is a quadrilateral as well as parallelogram also। Now the lecture is finished. Thank you for watching the lecture and please subscribe my channel and like and share my video. Okay, very thank you.